नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी सच्चा धन। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर में भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक धनी व्यक्ति मिला जो अपनी संपत्ति और वैभव पर बहुत गर्व करता था। वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, महात्मा, मैंने जीवन में बहुत धन कमाया है। मेरे पास हर प्रकार की सुख सुविधा है, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। कृपया मुझे बताइए कि सच्चा सुख और संतोष कैसे प्राप्त हो सकता है। बुद्ध ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, धन और सुख एक दूसरे से अलग नहीं हैं, लेकिन यह देखना आवश्यक है कि कौन सा धन असली है। क्या तुम अपने धन का सही उपयोग कर रहे हो? वह व्यक्ति थोड़ा अचंभित हुआ और बोला, मेरा धन ही तो मेरी पहचान है। मैंने इसे बड़ी मेहनत से कमाया है, लेकिन फिर भी मैं अंदर से खाली महसूस करता हूँ। बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक समझाया, सच्चा धन वह है जो दूसरों के जीवन में खुशी और संतोष लाए। अगर तुम्हारा धन केवल तुम्हारे अपने सुख के लिए है, तो वह तुम्हें कभी पूर्णता का अनुभव नहीं कराएगा। तुम्हारे पास जो है, उसका उपयोग यदि तुम दूसरों की भलाई के लिए करोगे, तो वह सच्चे सुख का स्रोत बनेगा। बुद्ध ने उस धनी व्यक्ति को एक गरीब परिवार की मदद करने के लिए कहा, जो उसी नगर में रहता था और भोजन और वस्त्र के लिए संघर्ष कर रहा था। बुद्ध ने कहा, जाओ और उन्हें भोजन, वस्त्र और जरूरत की अन्य चीजें प्रदान करो। फिर आकर मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस होता है। धनी व्यक्ति ने बुद्ध की बात मानकर उस गरीब परिवार की मदद की। जब वह परिवार खुशी से आभार प्रकट कर रहा था, तब उस व्यक्ति के हृदय में अजीब सी शांति और संतोष का अनुभव हुआ। उसे महसूस हुआ कि सच्चा सुख और संतोष दूसरों की मदद करने से आता है, न कि केवल संपत्ति इकट्ठा करने से। वह व्यक्ति वापस बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, आज मैंने सच्चा सुख महसूस किया। पहले मेरे पास बहुत कुछ था, लेकिन मैं अंदर से खाली था। अब जब मैंने दूसरों की मदद की, तो मुझे एक नई खुशी का अनुभव हुआ है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ही सच्चा धन है। जब तुम अपने धन, समय या संसाधनों का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हो, तब तुम्हारे अंदर सच्ची संतुष्टि और शांति आती है। केवल अपने लिए इकट्ठा करने से मन खाली रहता है, लेकिन जब हम दूसरों के जीवन में खुशियां बांटते हैं, तब हम अपने जीवन में भी सच्ची खुशियों का अनुभव करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धन वह नहीं है जो केवल हमारे पास है, बल्कि वह है जो हम दूसरों के साथ साझा करते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, उनके जीवन में खुशी और सुधार लाते हैं, तभी हम सच्चे सुख और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। धनी व्यक्ति ने बुद्ध की बातें दिल से समझ लीं और अब उसका पूरा दृष्टिकोण बदल चुका था। वह पहले जहां केवल अपने लिए धन संग्रह करता था, अब वह अपने धन का उपयोग समाज की भलाई के लिए करने लगा। उसने नगर में गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने का अभियान शुरू किया। वह भूखों को भोजन देने लगा, निर्धन बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था करने लगा और जिनके पास पहनने के कपड़े नहीं थे, उनके लिए वस्त्र प्रदान करने लगा। धनी व्यक्ति के इस परोपकार और सेवा भाव को देखकर नगर के अन्य लोग भी प्रेरित हुए। धीरे धीरे पूरा नगर इस सेवा कार्य में जुट गया। लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों की मदद करने लगे। नगर में हर तरफ एक नई ऊर्जा और खुशहाली का माहौल बन गया। जहां पहले लोग केवल अपने सुख के पीछे भागते थे, अब वे एक दूसरे की भलाई के लिए काम करने लगे। कुछ समय बाद धनी व्यक्ति बुद्ध के पास वापस आया और उनके चरणों में नतमस्तक होकर बोला, भगवान, आपकी शिक्षाओं ने मुझे सच्चा मार्ग दिखाया है। पहले मैं सोचता था कि धन ही जीवन की सारी खुशियां ला सकता है,
लेकिन अब मैंने जान लिया है कि सच्ची खुशी और संतोष दूसरों की मदद करने में है। जब मैं दूसरों की भलाई करता हूँ, तब मुझे अंदर से एक अनोखी शांति और सुख का अनुभव होता है। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा हृदय परिवर्तन ही तुम्हारी सच्ची संपत्ति है। जब मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के कल्याण के लिए काम करता है, तब उसे आत्मिक शांति प्राप्त होती है। धन का सही उपयोग वही है जो दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए। अब तुम सच्चे धन के मालिक हो, क्योंकि तुमने उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया है। बुद्ध की शिक्षाओं और धनी व्यक्ति की सेवा भावना से पूरा नगर बदल गया था। अब लोग आपस में मिलकर काम करते थे और एक दूसरे की मदद करने को अपना कर्तव्य समझते थे। धीरे धीरे उस नगर का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। लोग वहां की शांति और सौहार्दता के बारे में सुनने लगे और नगर एक आदर्श स्थान बन गया, जहां परोपकार और सेवा का महत्व सबसे ऊपर था। धनी व्यक्ति अब अपने धन का उपयोग और भी बड़े पैमाने पर समाज की भलाई के लिए करने लगा। उसने अस्पताल, स्कूल और आश्रय गृहों का निर्माण करवाया ताकि गरीबों और जरूरतमंदों को सहायता मिल सके। उसकी जीवन शैली अब पूरी तरह बदल गई थी। वह अब अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जीता था और इससे उसे अपार शांति और संतोष प्राप्त होता था। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह घटना सुनाते हुए कहा, धन अपने आप में न बुरा है न अच्छा। इसका मूल्य इस बात में निहित है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। अगर हम इसे केवल अपने सुख सुविधाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यह हमें कभी पूर्ण संतोष नहीं देगा। लेकिन अगर हम इसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, तो यह सच्चा धन बन जाता है और हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा धन वही है जो दूसरों के जीवन में बदलाव और खुशियां लाए। जब हम अपनी संपत्ति, समय और संसाधनों का सही उपयोग समाज और जरूरतमंदों की भलाई के लिए करते हैं, तब हमें सच्चा सुख और संतोष प्राप्त होता है। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमारे जीवन को यह समझने में मदद करती है कि असली धन वह नहीं जो हमारे पास है, बल्कि वह है जो हम दूसरों के साथ साझा करते हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।